अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा कि आपके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। ये छोटे नहीं है, विपक्ष ने लगाए, लेकिन अब जवाबदेही तो आपको देनी पड़ेगी। आज लोगों के मन में संदेह है, क्योंकि ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, जैसे हम जिक्र कर लेते हैं जी बड़ा आराम से कि जी पहले ऐसे होता था, पूरी की पूरी बंडल होते थे, ये हमने भी देखा है जी, पूरा का पूरा बंडल लगा दो किसी और बंडल के ऊपर तो उसको जिता देते थे। लेकिन घोटाला उस बंडल में थोड़ी था। कमी कहां थी? कमी थी उस ऑफिसर के अंदर थी जिसने ये होने दिया। आज भी कमी वीवीपैट के अंदर नहीं है, आज भी कमी मेरे को नहीं लगता मशीन के अंदर है। लेकिन कहीं ना कहीं संदेह इस बात का है कि भाई जिस आदमी की जिम्मेवारी है इसकी निगरानी करना, जिस इंसान की जिम्मेवारी है इसकी सेटिंग करना, जिस इंसान की जिम्मेवारी है इस सारी प्रक्रिया ताकि सही तरीके से हो, आज भी कई बार उस इंसान पर संदेह हो जाता है। यदि ये सरकार सही चाहे मायने पे इस पे जाती है स्पष्टीकरण देना, किस तरह से इस चीज को हम आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं, किस तरह से भाई इसके अंदर हम पारदर्शिता लाने का काम कर सकते हैं, ये सरकार बताने का काम करती है। आज जब आप मेरी उम्र का जी जब लड़के से पूछते हैं ना कि यार तू वोट किसको देगा, तो दुख की बात यह है बहुत सारे युवा तो ये कह देते जी क्या फायदा वोट देने का। इलेक्टोरल रिफॉर्म का मतलब केवल ये नहीं है कि भाई मशीन अप टू डेट है हमारी, हमारा इलेक्टोरल रोल बढ़िया है। इसका मतलब ये भी है कि भाई अगर किसी का विश्वास आपके इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर नहीं है, आप उस विश्वास को जताओगे कैसे, आप उसके विश्वास के ऊपर खड़े कैसे उतरने का काम करोगे। आज ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। मैं तो आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगा कि यूं ना समझना ये कांग्रेस वाले चले गए तो विपक्ष नहीं बैठा। जब तक आपका आखिरी मेरी बात का आप जवाब नहीं दोगे, मैं यहीं पर ही बैठा हूं और बैठूंगा और सुनूंगा। इतनी मैं क्षमता रखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद है अध्यक्ष महोदय।